नमस्कार मित्रों। दोस्तों, शनि जैसे जैसे हमारी पृथ्वी के नज़दीक आ रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर शनि का गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। आप ये समझें, पुल पुश बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसे में ग्रह अक्सर वक्री होते हैं जब उनका डिस्टेंस कम हो जाता है। तो शनि वक्री होंगे 27 जुलाई को और 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। इस बीच शनि गुरु से दृष्ट भी रहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि तो रहेगी। तो शनि का प्रभाव कैसा रहता है इन 4-4.5 महीने, 137-38 दिन, किस तरह से प्रभावित करते हैं आपके चतुर्थ भाव को या आपके 10th भाव को, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्योंकि सप्तम दृष्टि सीधे इनके 10th हाउस के ऊपर है आपके, और इवन थर्ड एस्पेक्ट जिसकी चर्चा हमने पीछे वीडियो में की भी है, 6th हाउस के ऊपर है, जहाँ पर अभी मंगल विराजमान हैं। और महीना भर जुलाई के महीने मंगल यहाँ पर रहेंगे। और 10th एस्पेक्ट लगन के ऊपर रहेगा वक्री शनि। देखिए, एक तो आपको बता दें, उतरती हुई, इसे ढैया कहें, उतरता हुआ शनि कहें, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि एक तो गुरु से दृष्ट हैं, तो ये शनि उतरते हुए इस शनि से भी बेहतर फल देने वाले हैं। उतरता हुआ शनि कहीं ना कहीं जाते जाते अपना प्रभाव रखता है, परंतु गुरु से ये दृष्ट रहेंगे। अब गुरु यहाँ से 1 साल भर जाने वाले नहीं, बस 2-3 महीनों के लिए ज़रूर आपके भाग्य स्थान में जाएंगे, नवंबर दिसंबर। परंतु जून 2027 तक गुरु अष्टम भाव में रहेंगे और शनि के ऊपर दृष्टि रहेगी, जब तक शनि 3 जून 2027 तक आपके चतुर्थ भाव में है। तो कहने का मतलब, ढैया तो गुरु की दृष्टि से ही खत्म हो जाता है। गुरु क्योंकि वो इसलिए भी क्योंकि गुरु के भाव में है। कोई ग्रह अपने भाव को देखे तो उस भाव की रक्षा करता है, और शनि भी हैं। और शनि और गुरु शत्रु नहीं है बेसिकली, इसलिए भी ये जो गुरु की दृष्टि ज़्यादा काम कर जाती। तो कहने का मतलब, अब ढैये के प्रभाव के बारे में सोचना बंद करिए और सीधे हम भी बिंदु पर आते हैं और फलादेश की बात कर देते हैं। ये वक्री शनि जो कि पीछे मूव करता है, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि शनि कभी या कोई भी ग्रह उल्टा नहीं मूव करते। ये रिलेटिव मोशन के कारण हमें लगता है कि शनि या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है पीछे जा रहा है। तो इसका रुख एटलीस्ट हम ये पाएंगे कि तृतीय भाव की तरफ हो जाएगा। तो 3rd हाउस में तो राहु पहले से विद्यमान है, ये अच्छी स्थिति हो जाती है। 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव 3rd हाउस के ऊपर पड़ने लगे। एटलीस्ट शनि का प्रभाव 3rd हाउस पर उतना नहीं होगा जितना राहु का है, परंतु राहु की तरफ शनि का रुख करना ही कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि शनि की स्थिति बेहतर हो जाती है। ये उतरता शनि 3rd हाउस की तरफ जा रहा है, तो ये आपको बहादुर बनाता है, कॉन्फिडेंस देता है और आपको क्रिएटिव बनाता है, और कहीं ना कहीं आपके सोशल सर्कल को बढ़ाता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को ज्वलंत करता है। राहु के विद्यमान होने से आप पहले से ही कर्मठ हैं, और राहु 3rd हाउस में राज्य कारक है ही। संचार व्यवस्थाओं से भी ये फ़ायदा दिला सकता है, या इन्फॉर्मेशन के क्षेत्र में अगर आप हैं तो सुखद इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में आपकी कामयाबी होती है अगर इस तरह के क्षेत्रों में हैं। और आपका नेटवर्क सर्कल है, जो दोस्त मित्र रिश्तेदार पड़ोसी हैं, वो इस अवधि में आपके साथ रहेंगे, आपकी परेशानियों को सॉर्ट आउट करेंगे, आपके लिए मददगार होंगे। मित्रों का साथ मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है,
आपके कई आधे अधूरे कार्य संपन्न होते हैं। तो ये शनि का रुख तृतीय भाव की तरफ करना ये भी एक उपलब्धि हो जाती है। और शनि वक्री चाल से जब चलते हैं तो अक्सर हमने पाया है कि शनि का बल कई गुना बढ़ जाता है। जब शनि बली हो जाएं और गुरु से प्रभावित हों, गुरु की नवम दृष्टि है, तो चतुर्थ भाव वैसे ही भाग्य को बढ़ाने वाला है। चतुर्थ भाव के सुख आपको मिलने वाले हैं। शनि का चेष्टा बल बढ़ जाता है तो शनि तो बली हो जाते हैं। ये इस अवधि में वक्री पीरियड में जो 135-40 दिन वक्री रहेंगे अब, तो फोर्थ हाउस के सुखद फल मिलने का एहसास हम देख सकते हैं अभी से, जो कि फोर्थ हाउस आपके डोमेस्टिक लाइफ को बताता है। घर में कला क्लेश अगर किसी के है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और प्रॉपर्टी का विवाद अगर है तो उसमें आपको विवाद को सुलझाने में सफलता मिलती है। पब्लिक डीलिंग जो करते हैं उनके लिए स्थितियां बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट इत्यादि हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, तो आपके लिए स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। क्योंकि गुरु का प्रभाव अपने भाव को देखे तो यहाँ पर ज़मीन, दुकान, मकान परचेज करने का, बनने का योग बन जाता है। कंस्ट्रक्शन अगर आप करना चाहते हैं इस अवधि में तो आप कर सकते हैं। परंतु जुलाई तक, 26 जुलाई तक, जब तक शनि वक्री नहीं होते, स्थिति और भी बेहतर कही जा सकती है, क्योंकि गुरु से प्रभावित है। और इसलिए ये शनि, मंगल को भी देखते हैं, पूरा जुलाई का महीना आपके लिए शनि इस तरह की स्थिति में है कि आपको सर्विस रिलेटेड मैटर्स में भी फतेह के योग बनाते हैं। अगर सर्विस किसी कारण से आपकी छूट गई है या सर्विस में कोई रुकावट आ गई है जॉब में, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। क्योंकि मंगल तो वैसे ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं छठे भाव में और शनि की दृष्टि है। तो ये जुलाई का महीना तो निश्चित तौर से बहुत बेहतर है। और जुलाई के आगे भी क्योंकि गुरु शनि का संबंध रहेगा तो आप भाग्यशाली तो रहेंगे फोर्थ हाउस के मैटर्स को लेकर। आपका डोमेस्टिक लाइफ अच्छा रहेगा। अगर आप विदेश में सेटल्ड हैं तो घर वालों को मिलने का मौका मिलेगा, अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को मिलने का मौका मिल सकता है आपको। हालांकि शनि यहाँ पर बैठकर कैरियर के भाव को भी देखते हैं, जहाँ पर शनि की दृष्टि अदरवाइज़ जब तक 2 जून से गुरु की दृष्टि नहीं पड़ी थी शनि के ऊपर, तो शनि आपके कामकाज में अवरोध का कारण बने हुए थे, या एटलीस्ट कामकाज को लेकर कोई तनाव चिंता बनी हुई थी। यह धीरे धीरे तनाव चिंता ख़त्म होने के आसार बन जाते हैं, क्योंकि शनि शनि काम करते हैं, शनि शनि चलते हैं। जो भी दुविधा आ जाए उसका निवारण धीमी गति से होता है, बस शनि का यही दोष है। और जो प्रॉब्लम आ जाती है वह भी आसानी से जाती नहीं है। तो कैरियर में अगर किसी तरह का अवरोध रहा है, इज्जत मान को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर या कोर्ट कचहरी को लेकर कोई दिक्कत रही है, सिल्वर लाइनिंग तो आपको नज़र आ जाएगी। कोई ना कोई ज़मीन जायदाद का अगर झगड़ा रहा है उसमें भी आपकी फतेह के योग तो बन ही चुके हैं मंगल और शनि के संबंध के कारण। गुरु की दृष्टि के कारण शनि का मंदा प्रभाव देखने को नहीं मिलता, ये फिर से कह रहा हूँ। और फोर्थ हाउस से आपको कहीं ना कहीं मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। राहु के कारण आपका आत्मिक बल सही रहता है। आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ उठते बैठते हैं। शनि गुरु का संबंध आपको लर्नर बनाता है, धैर्य देता है। धैर्य देखिए, धीर होना, विचलित ना होना, ये भी एक बड़े महापुरुषों की क्वालिटी होती है। ये ऐसी पर्सनालिटी होती है व्यक्तियों की जो विकट परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते, शांत रहते हैं। गुरु का प्रभाव जब शनि के ऊपर हो तो ऐसे व्यक्ति अक्सर हमने पाया है, जिनकी कुंडली में शनि और गुरु इकट्ठे हों, वह धैर्य सम्मत होते हैं। शनि की परीक्षा को से उत्तीर्ण होते हैं। शनि टेस्ट करते हैं, कहने का मतलब हमेशा। तो गुरु के कारण शनि की टेस्टिंग जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। ये शनि पेनफुल नहीं रहते, उतना पेन नहीं देते। अब तो वैसे ही वक्री हो जाएंगे तो इनका जैसे कि रुख बताया शुरुआत में
तृतीय भाव की तरफ हो जाएगी। शनि तृतीय भाव में तो राजयोग कारक होते हैं, हम अक्सर बताते आए हैं। तो थर्ड हाउस की तरफ रुख करना ही शनि का मंदा फल बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि आपको शनि से संबंधित अगर कामकाज करते हैं या किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट है, टीचर हैं, गाइड हैं, तो आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। आप अच्छे राजनीतिज्ञ साबित होते हैं, आपकी कूटनीति काम करती है। थर्ड हाउस का राहु आपको पॉलिटिक्स में भी महारत देता है, और गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ इस अवधि में आपको अचानक से बड़ा लाभ करवा सकता है, या पार्टनरशिप में हो रहा नुकसान वो प्लग करता है। गतिशील होते हैं आपके कार्य, धन की स्थिति बेहतर करता है। यही शनि छठे भाव को देखता है, तो आप किसी भी प्रतिस्पर्धा में कामयाब होते हैं जिससे धन मिलता है। कोई व्यापारिक डील आपकी मैच्योर हो जाती है शनि और मंगल के इस संबंध के कारण भी। छठे भाव के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो और तृतीय भाव में राहु का प्रभाव है और शनि का प्रभाव भी थर्ड हाउस की तरफ हो जाता है, तो ये आने वाले 4-4.5 महीने आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और कॉन्टैक्ट सर्कल आपका काम आएगा। तो ये अच्छा गोचर है। वक्री होना शनि का आपके लिए इस स्थिति में बुरा नहीं है, जो ढैये के प्रभाव को बिल्कुल ख़त्म करता है और आप कामयाबी की सीढ़ियाँ धीरे धीरे शनि शनि चढ़ते चले जाते हैं। और गुरु के कारण स्पीड भी रहेगी आपके काम में। आप अध्यात्म में रुचि रखेंगे क्योंकि गुरु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर रहेगा। परा विद्याओं से लाभ होगा। आपका मेंटोर, आपका गुरु, आपका गाइड आपको सही दिशा देगा। योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे। अपने इष्ट देव की आराधना करें, उससे और भी लाभ होगा। और गुरु का प्रभाव सेकंड हाउस के ऊपर इस बीच शनि के भाव को देखता है, तो सेकंड हाउस भी आपका सेफ रहता है। सेफ इन द सेंस धन का संचय होने का योग बनता है और मतभेद दूर होते हैं फैमिली कुटुंब में, और बल्कि उपलब्धियां बढ़ने के योग बनते हैं। जब भी गुरु सेकंड हाउस को देखे तो व्यक्ति अच्छा वक्ता प्रवक्ता बनता है। तो शनि के ऊपर प्रभाव होने से भी आपका फोर्थ हाउस इंटैक्ट रहता है, तो शनि का कोई दोष आपको इस अवधि में नहीं मिलेगा, क्योंकि वक्री शनि बलवान हो जाते हैं। बलवान होने के साथ साथ पीछे रुख कर लेते हैं थर्ड हाउस की तरफ, तो आपके कामकाज जो अधूरे हैं वो आपके कॉन्फिडेंस के कारण आप पूरा कर पाते हैं। आप में सुस्ती अब नहीं रहती। फोर्थ हाउस में शनि हो तो थोड़ा सुस्त भी होता व्यक्ति, तो सुस्ती में कमी हो जाती है वक्री चाल के कारण, क्योंकि इनका रुख अच्छा हो जाता है बैक डायरेक्शन में। राहु से संबंध बनाने के कारण आप ये समझें राहु भी शनि की ही राशि में और शनि राहु की तरफ जाएं तो ये अच्छा है। हालांकि इस तरह के योगों में व्यक्ति सफल राजनीतिज्ञ बनता है। अगर आप राजनीतिक में हैं तो निश्चित तौर से आपको उच्च पद मिल सकता है। कैरियर के ऊपर शनि का मंदा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, फिर से बता दें। और गुरु के कारण गुरु से संबंधित चीज़ें जो हैं उनमें व्यापार करते हैं तो लाभ होता है। शिक्षा में आपको सफलता मिलती है। खासकर लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना, आप गूढ़ विद्याओं में कामयाब होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपका कोई बीमा मैच्योर हो जाता है, कोई वसीयत का पैसा मिल सकता है, लीगेसी से लाभ हो जाता है। अच्छे डिटेक्टिव साबित होते हैं, अच्छे इंटेलिजेंस एजेंसीज में तो आपकी तरक्की होती है। और रिसर्च अगर कर रहे हैं किसी तरह का, कुछ लिख रहे हैं काफ़ी समय से, धार्मिक पुस्तक कोई लिख रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि गुरु धर्म के साथ जुड़े हुए हैं और 8वां भाव रिसर्च का है, पाताल का भाव है। तो यहाँ पर बैठकर गुरु शनि के साथ संबंध बनाए तो लेबर के ऊपर कुछ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कुछ कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती है। कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्ट, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि कामकाज में इस अवधि में आपको सफलता मिलती है और प्रॉपर्टी बनने के योग बन जाते हैं इस तरह की स्थितियों में। हालांकि लोग कहेंगे कि वक्री शनि अवरोध का कारण बनते, आपके लिए ऐसी स्थिति मैं नहीं मानता, क्योंकि थर्ड हाउस की तरफ डायरेक्शन हो जाती है जो 10th हाउस को सेव करती है। 10th हाउस को सेव करने का मतलब तो वैसे तो सेफ है क्योंकि गुरु की दृष्टि है और शनि गुरु के घर में, तो शनि यहाँ पर किसी के घर में बैठकर किसी से दृष्ट होकर कोई भी ग्रह मतलब कि नेगेटिव फल नहीं देखिए। सिंपल सी बात है, कोई दुश्मन आपके घर में बैठा हो, ठीक है, तो
आपकी दृष्टि उसके ऊपर हो, आप अपने घर के ऊपर पूरी वो चौकसी रखें, तो वह दुश्मन कोई घर में गलत काम नहीं करेगा। यहाँ भी ग्रहों के ऊपर भी ऐसा ही लागू होता है। तो शनि भी यहाँ पर बैठकर वैसे भी इतना दिक्कत नहीं देने वाले, और वक्री होने से तो यह कैरियर के मैटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि नौकरी में जो अवरोध आया है वह दूर हो जाता है। कोई अवरोध नौकरी को लेकर अब नहीं रहेगा। अभी भी समय अच्छा है, क्योंकि शनि मंगल का भी संबंध है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ। फिर से बात करेंगे आगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।